जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बैलेंस शीट एक ऐसी शीट होती है जो दोनों तरफ से बैलेंस होती है। एक तरफ आपकी एसेट्स होती है और दूसरी तरफ आपकी लाइबिलिटीज होती है। मतलब कितना रुपए आपने किसी से लेना है और कितना रुपए किसी को देना है। ये इसे एक चिट्ठा बोल सकते हैं आप दोस्तों, जो आपके सारे के सारे एज ऑन डेट ये एक तारीख को बनती है। दोस्तों, मोस्टली आपका जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2023 अब खत्म हुआ है रिसेंटली। इसकी बैलेंस शीट आप अपनी कैसे खुद बना सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अगर आप एक ट्रेडर हैं, माल बेचते हैं, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, तो इन सभी व्यक्तियों की बैलेंस शीट कैसे बनती है। आपको अपनी बैलेंस शीट बनानी चाहिए ताकि आपको पता लगे कि आपका कितना लेन देन है, कितने रुपए किसी से लेने हैं, कितने रुपए देने हैं, और हर साल आपका ये कैरी ऑन होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी बैलेंस शीट खुद कैसे बना सकते हैं। हम आपको दोस्तों बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, एक्सेल की फाइल है, वो भी दे देंगे ताकि आपको ईजीनेस हो जाए, आप भी आसानी से अपनी बैलेंस शीट बना सके। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, आपने सुना होगा बैलेंस शीट, एक भारी भरकम वर्ड होता है बैलेंस शीट। ऐसी एक शीट जो दोनों तरफ से बैलेंस होती है। तो आज आपको इस वीडियो के अंदर हम आपकी बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे कि आप अपनी बैलेंस शीट खुद कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, कोई माल बनाते हैं, अगर आप एक ट्रेडर हैं, कोई सेल या परचेज करते हैं, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, सिर्फ सर्विस देते हैं, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, ना मैन्युफैक्चरर हैं, ना ट्रेडर हैं, ना ही सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो भी दोस्तों आप अपनी बैलेंस शीट खुद बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी आईटीआर खुद भर सकते हैं, कैसे आप अपनी बैलेंस शीट खुद बना सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसेट शेड्यूल, लाइबिलिटी शेड्यूल और बैलेंस शीट, ये सारी की सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप कोई माल के अंदर डील करते हैं, कोई माल खरीदते हैं, कोई माल बेचते हैं, तो ये ट्रेडिंग होती है। आपको पता होगा एक से ज़्यादा तरीके का माल भी आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, या हो सकता है एक ही तरीके का माल आप बेच सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा दोस्तों, हमें ये देखिए, हमें सबसे पहले ऊपर हमारी कंपनी का नाम ABC एंड कंपनी या जो भी आपकी कंपनी है, नीचे दोस्तों आपकी लोकेशन, कहाँ पर आपकी जो फर्म है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, कहाँ पे आप ये काम करते हैं। इसके बाद में प्रोप्राइटर, उस फर्म के मालिक का क्या नाम है, वो यहाँ पे आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो पार्ट होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है दोस्तों। लेट्स सपोज गुड्स 1 अकाउंट हमने ये बनाया है। ये देखिए दोस्तों, पर्टिकुलर क्विंटल्स अमाउंट, पर्टिकुलर क्विंटल्स अमाउंट। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आपके जो भी अमाउंट्स होते हैं वो क्विंटल्स में हो। आपको यहाँ पे केजी में है तो केजी में भी लिख सकते हो, ग्राम्स में भी लिख सकते हो। अगर आपको ऐसा काम करते हो जो लीटर्स में बेचते हो तो लीटर्स भी लिख सकते हो। अगर कुछ भी नहीं करते हो दोस्तों तो सिंपली आपको ये वाला कॉलम है आपको यहाँ से हटा देना है कि भाई हमारी कोई क्वान्टिटी नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ सिंपली उसमें डील करते हैं। अब दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक, अगर आपको पता होगा आपका जो साल खत्म होता है 31 मार्च को, हम ये जो बैलेंस शीट बना रहे हैं 1/4/2022 से 31/3/2023, मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 की हम ये बैलेंस शीट बना रहे हैं। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डे को बनती है कि 31 मार्च 2023 को हमने कितना माल खरीदा था, कितना माल बेचा था, पूरे साल की डिटेल आती है। तो दोस्तों 1/4/2022 को अगर आपके पास कोई स्टॉक पड़ा था पुराना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। क्विंटल्स में वजन पड़ा था तो पता था तो अच्छी बात है, नहीं तो अमाउंट लिख देंगे। पूरे साल के अंदर कितना माल हमने यहाँ पे खरीदा दोस्तों, परचेज लिखेंगे और उसकी अमाउंट लिख देंगे। इतना माल हमारे पास पहले पड़ा था, इतना माल हमने यहाँ पे खरीद लिया। इसके बाद में दोस्तों हमने बेचना है उस माल को। दोस्तों यहाँ पे हमने इतने रुपये में बेच दिया और 31 मार्च को हमारे पास इतना स्टॉक ऑलरेडी पड़ा था। तो इन दोनों का दोस्तों सेल और क्लोजिंग स्टॉक का जो भी टोटल होगा उसके अंदर से ओपनिंग स्टॉक और परचेज को घटा देंगे। तो ये जो डिफरेंस आता है आपका, ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ऐसा है जो सकल लाभ होता है। एक सकल लाभ होता है दोस्तों, एक शुद्ध लाभ होता है। मतलब इसके अंदर से और खर्चे घट सकते हैं, फिर जो प्रॉफिट आएगा वो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा। इस तरह से गुड्स 2 अकाउंट, गुड्स 3 अकाउंट, जितने भी आपने ट्रेडिंग आइटम अलग अलग आपके पास अवेलेबल हैं, तो वो सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट आप अलग अलग यहाँ पे बना सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपको नहीं पता था, पहली बार आप बनाने वाले हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे 0 भी कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा झंझट ना पड़ना पड़े। क्योंकि दोस्तों आपकी ऑडिट नहीं हो रही है, आप एक सिंपली अपनी पर्पज़ के लिए बैलेंस शीट बना रहे हैं। कल को बैंक वगैरह में भी आप देते हैं तो वो काम आएगी। तो आपको बिल्कुल कूल माइंड होकर के जितने भी माल आप बना रहे हैं, गुड्स 1, गुड्स 2, गुड्स 3, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक और माल यहाँ पे आइटम था तो आप एंटर रो करेंगे, F2 करके यहाँ पे जगह दोस्तों, F4 करके थोड़ी सी जगह यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, इस गुड्स अकाउंट को यहाँ पे Ctrl+C करके कॉपी करेंगे और Ctrl+V करेंगे। तो ये देखिए गुड्स अकाउंट 2 है, इसको आप यहाँ पे 3 कर सकते हैं।
तो इस तरह से आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट है बना लेना है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद में दोस्तों आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में सेम कंपनी का नाम, आपकी लोकेशन और आपके जो प्रोप्राइटर का नाम आ जाएगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2023। दोस्तों ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप सेल परचेज भी करते हो तो जितने भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट हमने यहाँ पे बनाए थे, ये देखिए 1 2 3 4 5, इन सभी का यहाँ पे कंसोलिडेट ट्रेडिंग अकाउंट भी बन जाएगा। ये ऊपर वाला जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये कंसोलिडेट है। ये देखिए यहाँ पे आप प्लस का निशान दबाएंगे तो जो ट्रेडिंग अकाउंट की ओपनिंग एक ही थी, जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट थे उन सब का टोटल यहाँ पे लग जाएगा। सारों की परचेज यहाँ आ जाएगी, सभी की सेल, सभी का क्लोजिंग स्टॉक और 81,900 रुपये का टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ जाएगा। अगर दोस्तों हम इस ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं और यहाँ पे इस ग्रॉस प्रॉफिट को और इस ग्रॉस प्रॉफिट को टोटल करते हैं तो ये देखिए 81,900 का प्रॉफिट बनता है। ये 81,900 का प्रॉफिट हमारा यहाँ पे कुल मिला के आ गया है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस 81,900 के प्रॉफिट में से अब कुछ और खर्चे हैं तो उनको भी हम घटा सकते हैं। ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट CD मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड, आगे लेके जाया गया। ग्रॉस प्रॉफिट BD यानी आगे से लाया गया। तो 81,900 का तो ये प्रॉफिट हमारा हो गया दोस्तों। इसके अलावा ऐसी कोई भी इनकम रिसीट आपके पास आ रही है जो कि आपकी सेल नहीं है लेकिन आपकी सर्विस टाइप से है, जैसे कि आपने कोई कमीशन के ऊपर काम किया, आपको कोई ब्याज मिला, आपको कोई जॉब वर्क इनकम मिला, तो वो सारी की सारी यहाँ पे रिसिप्ट साइड में आ जाएगा। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस काउंट किया जाएगा। टोटल आपका 8,40,000 रुपये का क्रेडिट हुआ है, नेट यहाँ पे रिसीट आई है, प्रॉफिट हुआ है। अब इसके अंदर आपको खर्चे दिखाने हैं दोस्तों। इस इनकम को कमाने के लिए आपने सैलरी दी, एक बंदा रखा था, 2 बंदे रखे थे, उनकी सैलरी दी। बैंक के अंदर आपको पता होगा आपके 17 रुपये बैंक के जो ATM चार्जेस हैं 100 कुछ रुपये, फिर SMS चार्जेस हैं, फिर अगर आपके पास कार या बाइक है दोस्तों उसकी रिपेयरिंग करते हैं और बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो यहाँ ले लेंगे। डेप्रीशिएशन दोस्तों, डेप्रीशिएशन आपको पता होगा घिसावट, अगर कोई भी चीज़ आपने साल के अंदर आपने मान लो 1 लाख रुपए की ली थी तो साल के लास्ट में अगर उसका 15% डेप्रीशिएशन का रेट है तो वो 15% यहाँ पे घट जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे ये माइनस आप इसको मान लो इंटू 0.85 करेंगे, मतलब 15% घटने के बाद वो 10 लाख वाली चीज़ 8.5 लाख की रह जाएगी। तो 1.5 लाख का जो डिफरेंस है दोस्तों ये डेप्रीशिएशन के अंदर आ जाएगा। आपने कोई इंश्योरेंस करवाया था, आपने कोई बैंक के अंदर से लोन ले रखा है, उसको ब्याज चुकाया है, आपने कोई किसी और इंसान को, किसी और बंदे को, किसी से आपने उधार पैसा लिया था या किसी को माल के प्रति आपने पैसा लेट दिया तो उसका ब्याज, कोई गोडाउन था, शॉप डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और जो भी खर्चा दोस्तों आपको याद आता है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया मोबाइल एक्सपेंसेस, आपने मोबाइल का रिचार्ज कराते हो 300 रुपये महीने का, 300 रुपये इंटू 12 तो 3600 रुपये मोबाइल का खर्चा आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। F2 दबाएंगे दोस्तों, इस टोटल में से ये सारे के सारे खर्चे घटाते हैं तो आपका ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब इतने रुपए का प्रॉफिट आपको हो चुका है। अगर आपकी ट्रेडिंग नहीं है दोस्तों, ये अगर आपको ट्रेडिंग सेल परचेज नहीं करते हैं तो ये ऊपर वाला आपका ऑप्शन नहीं बनेगा। ओनली P&L पर आप जाएंगे, यहाँ पे सीधा ही कमीशन, जॉब वर्क, सर्विस चार्जेस, अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, CA, एडवोकेट हैं और आप अपनी रिसीट लेना चाहते हैं तो टोटल आपकी यहाँ पे रिसीट आ जाएगी। जरूरी नहीं है आपको सारी की सारी चीज़ें लेनी है, यहाँ पे आप सारा का सारा उड़ा करके रिसीप्ट, बिजनेस रिसीट लिख सकते हैं या अमाउंट रिसीव्ड, यहाँ पे मान लो 10 लाख रुपये आया, इसमें से आपको सैलरी, बैंक चार्जेस, खर्चे घटाने के बाद में जो बचेगा वो आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, नीचे लाइबिलिटी शेड्यूल और एसेट शेड्यूल। आपको पता होगा बैलेंस शीट के 2 जान होती है। ये देखिए लाइबिलिटी इस तरफ, मतलब आप, क्योंकि दोस्तों बैलेंस शीट आपकी जो कंपनी की बनती है, आपकी फर्म की बनती है, तो वो अलग है और आप अलग हैं, तो इन दोनों का अलग अलग आपको यहाँ पे दिखाना है। क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर ये देखिए प्रोपराइटर जो मालिक की पूंजी है वो यहाँ पे आ जाएगी, मतलब फर्म ने मालिक को इतने रुपए देने हैं, वो भी उसकी लाइबिलिटी है। और भी कहीं से कुछ पैसा लिया हुआ था, किसी को कुछ देना था तो लाइबिलिटी में आ जाएगा, किसी से कुछ लेना है या हमारी प्रॉपर्टी है वो एसेट साइड में आ जाएगी। तो लाइबिलिटी शेड्यूल में हम जैसे आएंगे दोस्तों, तो पार्टनर, अगर आप पार्टनर हो तो पार्टनर आ जाएगा, अदरवाइज प्रोपराइटर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रोपराइटर हो आप, अगर इस फर्म के मालिक हो तो आपका पूंजी खाता आपको पता होगा यहाँ पे बनता है। उस पूंजी खाते को आप कैसे बनाएंगे, प्रोपराइटर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, सेम टू सेम, ये देखिए इस तरफ आपकी क्रेडिट साइड आ जाएगी, मतलब कोई भी अमाउंट जो आपके कैपिटल को बढ़ाती है, आपकी इनकम है, आपकी प्राप्ति है, आपके पास पैसा आया था तो यहाँ पे आ जाएगा, और जो गया था माइनस होती है आपकी पूंजी वो यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करें कैपिटल हमारी पुरानी कितनी पड़ी थी। दोस्तों बहुत सारे लोगों को इसके अंदर कन्फ्यूजन होगा कि आपकी कैपिटल कितनी थी, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है। अगर आप पहली बार बैलेंस शीट बना रहे हैं
तो आपको घबराना नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे एक बार 0 भी लिख सकते हैं, राउंड फिगर के अंदर भी डाल सकते हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर के अंदर जो डिफरेंस होगा वो दे देंगे। अब आपके बैंक के अंदर दोस्तों गैस सब्सिडी आई, आपके पास सेविंग का ब्याज आया, आपके पास एफडी का ब्याज आया, आपके प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ था वो आ गया, एफडी का ब्याज। अगर आपको कोई सैलरी की इनकम आती है दोस्तों तो 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नहीं कटानी है, पूरी की पूरी अमाउंट यहाँ पे ले लेनी है। कोई भी एग्रीकल्चर की इनकम आपको आई है तो यहाँ ले लेनी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, आपको किसी से कोई भी गिफ्ट मिला तो दोस्तों गिफ्ट इनकम में तो आईटीआर में तो नहीं जाएगा, लेकिन आपकी पूंजी के अंदर चला जाएगा, आपकी कैपिटल को वो बढ़ा देता है। तो इस तरह से आपको जो भी आपकी कैपिटल बढ़ाता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो कैपिटल बढ़ाती है, जो इनकम है, आपकी रिसीट है, वो सारी की सारी कैपिटल की इस तरफ यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या होगा, हमारी ड्राइंग्स। आपको पता होगा हर कोई व्यक्ति जो अपना खर्चा चलाना चाहता है दोस्तों, उसको जेब से पैसा लगाना पड़ता है। चाहे बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन को बिजनेस से पैसा निकालना पड़ता है। अगर आपकी ड्राइंग्स घर खर्च के लिए कोई पैसा निकाला तो यहाँ आ जाएगा। होम LIC आपने करवा रखी है दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना, मेडिकल एक्सपेंसेस, किसी भी संस्था को ATG को कोई डोनेशन वगैरह देते हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जीवन बीमा योजना करवाते हो, किसी भी ट्रस्ट को चंदा देते हो, SBI लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो दोस्तों एक बार तो आपका वो पैसा घट गया, आपकी इन्वेस्ट हो गया। अगर आपने किसी को कोई गिफ्ट पेड किया, गिफ्ट आता है तो कैपिटल बढ़ जाएगी, गिफ्ट किसी को दिया तो कैपिटल यहाँ पे घट जाएगी। ट्यूशन फीस दोस्तों, आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा था, कोई 21-22 का जो टैक्स था दोस्तों आपने 22-23 में भरा था, या 22-23 का टैक्स जो एडवांस में पहले से ही भर दिया था वो भी यहाँ पे आ जाएगा। सारा का सारा प्लस माइनस करने के बाद में जो आपका बचेगा दोस्तों वो आपकी कैपिटल होगी, वो आपकी पूंजी होगी, और ये पूंजी आपकी यहाँ पे बैलेंस शीट में हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो ये देखिए कैपिटल अकाउंट के अंदर प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, और ये यहाँ पे कमांड भी लगी है, देखिए F2 दबाएंगे अगर आप तो उसका बैलेंस अपने आप यहाँ पे उठा के ले आएगा शेड्यूल A के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों कैपिटल फंड के अलावा हमारा लोन फंड आता है। आपको पता होगा 2 तरह के लोन होते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये तो हमने लिख दिया सिक्योर्ड लोन, ये लिख दिया अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन दोस्तों ऐसा लोन होता है जो हमने किसी व्यक्ति से लोन लिया था और उसको हमने दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, हमारी मर्जी है, लेकिन वो पर्सन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि उसको हमने कोई गिरवी नहीं दी है, कोई चीज़ हमने उसकी संपत्ति गिरवी नहीं रखी है। तो जितने भी थे आपके मिस्टर A, मिस्टर B, मिस्टर C, सारी की सारी आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे और बाहर इसका टोटल आ जाएगा। अगर ज़्यादा है तो दोस्तों आप यहाँ पे शेड्यूल लाइबिलिटी के अंदर जाएंगे तो ये देखिए अनसिक्योर्ड लोन है 1, 2, 3, 4। इसके अलावा भी कोई और आपका लोन दोस्तों दिखाई दे रहा है तो वो भी आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके अलावा ये देखिए 685 600 सिक्योर्ड लोन। अब अनसिक्योर्ड लोन के बाद में सिक्योर्ड लोन आपको पता होगा ऐसा लोन जिसके आपको चुकाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी कोई प्रॉपर्टी वहाँ पे आपने गिरवी रखी थी उसको बेच दिया जाएगा। तो ये देखिए CC लिमिट अगर आपके पास है किसी बैंक में तो CC लिमिट, बैंक का नाम, एड्रेस। कार का लोन है, होम लोन है, कोई भी ऐसा लोन है दोस्तों तो उस लोन को डालेंगे और यहाँ पे उसकी अमाउंट 31 मार्च को जो आपकी अमाउंट थी, देखिए हमारी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 को बनती है, तो उस दिन आपके पास कितने रुपए का लोन आपने देना था। तो ये कोशिश करें कि अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन वगैरह ले रखे हैं तो उस दिन कम से कम लोन हो आपका, क्योंकि एक दिन की एंट्री भी आपकी बैलेंस शीट को अच्छा बना सकती है। सिक्योर्ड लोन हो गया, अनसिक्योर्ड लोन हो गया, कैपिटल हो गया। इसके बाद में दोस्तों करंट लाइबिलिटी का मतलब ये होता है हमारी बिजनेस की डे टू डे लेनदारी देनदारी। ये देखिए फॉर सन्ड्री क्रिएटर्स, मतलब हमने किसी से कोई माल खरीदा था, किसी को कोई सर्विस ली थी तो उसको वो पैसा देना है। ये देखिए रामलाल, श्यामलाल, जो भी आप नाम लिख सकते हैं। फॉर एक्सपेंसेस पेबल, अगर हमारे को सैलरी थी दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में हमने खर्चा तो बुक कर लिया लेकिन वो सैलरी हमने अभी लास्ट महीने की दी नहीं थी तो वो नेक्स्ट मंथ के अंदर दोस्तों उसको पे करेंगे तो यहाँ पे पेबल में आ जाएगा। कोई फीस थी, कोई GST था, कोई गवर्नमेंट का TDS पेबल था, GST पेबल था, वो सारा के सारी मतलब जो भी उस व्यक्ति ने किसी को कुछ पैसा देना था, लोन था, उधारी थी, वो सारी की सारी अनसिक्योर्ड लोन यहाँ लाइबिलिटी साइड में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं एसेट साइड की दोस्तों। ये देखिए एसेट के अंदर फिक्स एसेट आपको पता होगा, आपका कोई फर्नीचर है, लैपटॉप है, कार है, बाइक है, मकान है, दुकान है, प्लाट है, वो सारा का सारा आपका फिक्स एसेट होता है। तो ये देखिए फिक्स एसेट में नीचे मैंने यहाँ पे चार्ट भी बनाया है, एसेट शेड्यूल। ये देखिए ABC कंपनी फिक्स एसेट, इसके अंदर आपको पता होगा कार, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल, शॉप जो भी थी आपकी 1/4/2022 को। आपको नहीं पता दोस्तों कि आपकी पहली बार बैलेंस शीट बना रहे हो तो आप यहाँ पे उस उनकी जो DLC रेट होती है, कार की जो परचेज रेट ले लो, कंप्यूटर का जो आपने जिस दिन लिया था वो ले लो, और जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू ले लो। इसके बाद में कुछ और ख़रीद लिया, जैसे मान लो दोस्तों मोटरसाइकिल
या कंप्यूटर या कार आपने कुछ और ख़रीदी तो यहाँ आ जाएगी। इस तारीख से बाद में, ये जो तारीख है बाद और पहले की, ये इसलिए ली जाती है क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर 30 के बाद खरीदते हो तो पूरे की बजाय आधे पे लगता है। कार पे 15%, कंप्यूटर पर 40%, मोटरसाइकिल पर 15%, दुकान पर 10% और प्लॉट पर 0% आपका डेप्रिसिएशन लगता है। वो डेप्रिसिएशन ये देखिए दोस्तों, 5 लाख की कार थी, 15% अगर आपका घिसावट हो गई 75,000 रुपये आपकी डेप्रिसिएशन हो गई, और आपकी 4,25,000 रुपये की उसकी जो क्लोजिंग बैलेंस रह गया है। टोटल इसका और टोटल इसका जो क्लोजिंग बैलेंस का टोटल है दोस्तों, ये आपके बैलेंस शीट में चला जाएगा, और डेप्रिसिएशन का जो टोटल है दोस्तों, वो आपके खर्चे के अंदर क्लेम कर सकते हैं। 1,08,750 रुपये थे P&L के अंदर, मैंने आपको बताया, देखिए डेप्रिसिएशन 1,08,750 रुपये यहाँ पे आपने क्लेम कर लिया था। तो जो भी घिसावट हुई है दोस्तों, ये आपका खर्चा है, इस खर्चे को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक कर सकते हैं। एसेट शेड्यूल के बाद में फिर से हम बैलेंस शीट में आ जाएंगे। जैसे हम दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं बैलेंस शीट पर, तो हमारा देखिए फिक्स एसेट का शेड्यूल बन गया। इसके बाद में करंट एसेट के अंदर भी दोस्तों लोन एंड एडवांसेज आ जाएगा। तो लोन एडवांसेज में हमारा जो भी माल पड़ा था क्लोजिंग स्टॉक, वो हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को लिख देंगे। सन्ड्री डेटर्स, हमने किससे कितने रुपए लेने हैं दोस्तों, किसी को कोई माल उधारा बेचा था। कैश एंड बैंक बैलेंस, हमारे पास इतना कैश इन हैंड पड़ा है। 31 मार्च को सेविंग अकाउंट में इतने रुपए पड़े हैं, करंट अकाउंट में इतने रुपए पड़े हैं। इन कैश और बैंक को तीनों को मिला करके बाहर ले आएंगे। अब इसके अंदर दोस्तों करंट एसेट के अंदर लोन एंड एडवांसेस थे। लोन एडवांसेस के अंदर एडवांसेस थे, किसी को हमने एडवांस में दे रखे हैं, कोई सिक्योरिटी भरी हुई है। हमने इन्वेस्टमेंट दोस्तों, किसी को कोई पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, एफडी है हमारी, हमने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है, शेयर के अंदर हमने, क्योंकि ये सारी की सारी हमारी संपत्ति है दोस्तों, इतना पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया है, मतलब इतनी हमारी प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से सारी की सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और ये देखिए दोस्तों, आपकी टोटल है जो बैलेंस शीट 0 हो जाएगी। शेड्यूल के अंदर, एसेट शेड्यूल के अंदर, ये देखिए लाइबिलिटी के अंदर अनसिक्योर्ड लोन, करंट लाइबिलिटी, इसके बाद में स्टॉक आपका देखिए गुड्स 1 और 2 का पड़ा था। सन्ड्री डेटर्स, अगर आपके ज़्यादा नाम है तो सारे के सारे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में आपने किसी को लोन ले रखा था। एडवांस के अंदर दोस्तों आपने टैक्स पहले से भर दिया था इस साल का, बिजली का आपने कोई सिक्योरिटी दे रखी है, कोई लाइसेंस है, कोई TDS आपका किसी ने काटा है, NSC का किसी का कोई आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इस तरह से दोस्तों ये देखिए कंपनी का नाम, एड्रेस, लोकेशन आ जाएगी। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023। लाइबिलिटी के अंदर कितने रुपए की लाइबिलिटी आपके पास है, आपको दोस्तों टेंशन नहीं लेनी है। पहले आप अपनी फिक्स असेट यहाँ पे लिख लें कि मैंने कितने कितने रुपए किसी से लेने हैं। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे लिख लें कि मैंने कितने कितने रुपए किसी को देने हैं। अगर आपको नहीं पता लगता है तो आप यहाँ राउंड फिगर के अंदर अपनी कैपिटल डाल सकते हैं कि मैंने ले दे के मेरे को इतने रुपए बच रहे हैं। अब दोस्तों ये देखिए, आपने किसी से 1,000 रुपये लेने हैं और किसी को दोस्तों आपने 800 रुपये देने हैं, तो कुल मिलाकर के आपकी 200 रुपये की कैपिटल होती है। ये आपकी कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर मेन जो काम होता है वो हमारी पूंजी निकालना होता है कि कितना रुपया हमारा आपका है। दोस्तों यहाँ पे आपकी संपत्ति मान लो 10 करोड़ की पड़ी है, लेकिन 10 करोड़ में से आपका यहाँ पे 9 करोड़ रुपए का तो लोन चल रहा है, तो आपके खुद की तो 1 ही करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हुई ना। तो इस तरह से आप अपनी बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करें, छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ें दोस्तों। ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सारी की सारी चीज़ें बारीकियों से आप इसे बनाएं। कोई आपको डाउट, क्वेरी लगता है दोस्तों, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या और डिटेल में इसको जानना चाहते हैं तो भी हम बता दीजिए, हम उसके ऊपर और ज़्यादा डिटेल के अंदर वीडियो बनाएंगे। इस तरह से आप अपनी बैलेंस शीट खुद बना सकते हैं दोस्तों। ITR 3 के अंदर आपकी जो बैलेंस शीट है वो फीड होती है। कई बार ITR 2 में भी मांग लिया जाता है। ITR 4 में बैलेंस शीट का कुछ पार्ट वहाँ पे दोस्तों फीड करना पड़ता है, लेकिन ITR 4 में भी आप ज़रूर बनाएं। और ITR 1 के अंदर आपको जो आपकी बैलेंस शीट नहीं भरनी पड़ती है, लेकिन फिर भी आप अपने पर्पज़ के लिए, आपके उद्देश्य के लिए आपको पता तो हो कि मेरे पास में इतना रुपये है, इतना रुपये लेना है, इतना रुपये देना है। आप सिंपली इसको समरी टाइप से बना लें। एक एक एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों आपको कि आप अपने बैंक के अंदर एक एक एंट्री को देख लें कि ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ से नहीं गया। जैसे मैंने गिफ्ट का बताया था, अगर आपके पेरेंट्स से आपको 1 लाख रुपए मिला है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि मुझे गिफ्ट मिला है 1 लाख रुपए का, ताकि इन फ्यूचर में आपकी वो प्रॉपर ट्रांजैक्शन भी शो हो जाए और आपको पता भी लग जाए कि मेरा पैसा कहाँ से आया, कहाँ से गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, हमारा हौसला बढ़ाएं दोस्तों सब्सक्राइब करके। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्हें कि बैलेंस शीट एक भारी भरकम शब्द लगता था, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद में उनका जो हौसला है बढ़ेगा, वो अपनी बैलेंस शीट खुद बना पाएंगे। इस बैलेंस शीट की अगर आपको फॉर्मेट चाहिए जो एक्सेल का मैंने बना के दिया है, तो वो दोस्तों आप हमारे लिंक के अंदर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे लिंक दे दिया है, उससे आप डाउनलोड करके इसे
आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी बैलेंस शीट है बना सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।